घने जंगलों के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रतनपुर था। इस गांव के लोग मछलियां पकड़ने का काम किया करते थे। इस गांव की पहचान थी यहाँ की मछलियां, और मछलियों से भी ज्यादा मशहूर थी रूपाली, एक जवान, निडर और बेहद खूबसूरत मछुआरन। उसकी नीली आंखों में दरिया की गहराई और मुस्कान में तूफान था। रूपाली अकेली रहती थी। बचपन में माँ बाप को तूफान निगल गया था। तब से उसने दरिया को अपना साथी बना लिया। हर सुबह सूरज से पहले जाल लेके निकल जाती और रात को जब पूरा गांव सो जाता वो तब लौटती। एक रात जब चांदनी में समंदर शांत अवस्था में था, रूपाली की नाव किनारे से दूर एक अजीब सी जगह पहुंच गई। वहां दरिया का पानी ठंडा नहीं, गर्म लग रहा था। उसने अपना जाल पानी में फेंका और मछलियां फंसने का इंतजार करने लगी। अचानक उसे लगा कि उसके जाल में कुछ फंसा है। वह जल्दी जल्दी जाल को खींचते लगी और जब जाल को बाहर निकाला तो उसमें एक घड़े जैसा अजीब चीज फंसा हुआ था। उसे लगा कि इस घड़े में जरूर कोई खजाना होगा। रूपाली ने जैसे ही उस अजीब से घड़े को अपने जाल से बाहर निकाला, उसकी आंखें चौंधिया गईं। घड़ा कांसे का था, लेकिन उस पर अजीब अजीब आकृतियां उकेरी हुई थीं। कुछ इंसानों जैसे चेहरे, कुछ मेंढकों जैसे जीव और बीचों बीच एक चांद के आकार का निशान। घड़ा न जाने कितनी सदियों से समंदर की गहराइयों में था, लेकिन उस पर जरा भी काई या झंग नहीं लगी थी। रूपाली ने घड़ा अपनी नाव में रखा, लेकिन तभी हवा का रुख बदल गया। शांत समंदर अचानक लहरों से हिलने लगा। आसमान में काले बादल उमड़ने लगे, जैसे घड़े को बाहर निकालना कोई भूल हो। ये क्या है? उसने खुद से पूछा। जैसे ही उसने घड़े का ढक्कन उठाने की कोशिश की, उसकी उंगलियों में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई, मानो किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। अचानक एक फुसफुसाती सी आवाज उसके कानों में पड़ी, मुझे आजाद करो। रूपाली घबरा गई, लेकिन उसका साहस डगमगाया नहीं। उसने घड़े को खोल दिया। धुएं की एक गाढ़ी लहर निकली और नाव में घूमती हुई हवा में बिखर गई। कुछ ही पल में एक रहस्यमय आकृति उस धुएं से बन गई। एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसके बदन पर जल की बूंदें चमक रही थीं और आंखों में 100 सालों की थकान। रूपाली के सामने अब एक नया रहस्य खुला था। वीर एक श्रापित प्राणी था और उसकी मुक्ति की कुंजी रूपाली के हाथों में थी। वीर की आंखों में दर्द था, मगर उसमें एक सच्चाई भी छिपी थी। वह कोई सामान्य प्राणी नहीं था। वह एक प्राचीन राजकुमार था, जिसे श्रापित करके इस घड़े में बंदी बना दिया गया था। वीर ने कहा, तुमने मुझे इस घड़े से तो आजाद कर दिया है, परंतु मेरा श्राप अभी खत्म नहीं हुआ है और मुझे इस श्राप से तुम ही मुझे मुक्त कर सकती हो। रूपाली ने कहा, तुम्हें मुक्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? वीर ने कहा, तुम्हें 3 रातों तक मुझसे मिलना होगा। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। रूपाली ने वीर की ओर देखा। वह उम्मीद भरी नजरों से रूपाली की तरफ देख रहा था। रूपाली ने अपना जाल समेटा और घर लौट आई। जब रात हुई तब रूपाली ने वीर से मिलने के लिए निकल पड़ी। रात गहरा चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा और रहस्यमय चांदनी फैली हुई थी। जैसे ही वह पानी के पास पहुंची, उसे एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी। आवाज ने कहा, अगर तुम्हें वीर से मिलना है तो मेरे सवालों का जवाब देना होगा, तभी तुम वीर से मिल सकती हो। रूपाली ने कहा, तुम अपना सवाल पूछो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। आवाज ने कहा, तू दिन भर मेहनत करती है, लेकिन समुद्र कभी तुझे पूरी मछलियां क्यों नहीं देता? मछुआरन ने कहा, क्योंकि समुद्र दाता है पर लोभी नहीं। अगर वह मुझे मेरी पूरी लालसा के अनुसार मछलियां दे दे तो मेरे भीतर लालच और घमंड पनप जाएगा। समुद्र मुझे केवल उतना देता है जितना मैं संभाल सकती हूं, क्योंकि वो जानता है कि अधिकता कभी भी संतोष नहीं लाती, बल्कि और अधिक की भूख जगाती है। जो सीमित है वही जीवन को स्थिर बनाता है, और जो अनंत चाहता है वह स्वयं को खो देता है। जीवन हमेशा तुम्हें तुम्हारी आवश्यकता देता है, न कि तुम्हारी आकांक्षा। इतना कहते ही वीर उसके सामने आ गया। उन दोनों ने पूरी रात साथ बिताया। दूसरे दिन फिर से आवाज ने मछुआरन से सवाल पूछते हुए कहा, तू हर सुबह फिर से जाल डालती है, जबकि जानती है कि तू फिर से थक जाएगी। तू कभी ऊबती नहीं? मछुआरन ने उत्तर दिया, हर सुबह मेरे लिए पुनर्जन्म है। जाल डालना सिर्फ मछली पकड़ने का कर्म नहीं, बल्कि मेरे विश्वास का प्रतीक है।
हो सकता है कल कुछ न मिला हो, लेकिन अगर मैं आज प्रयास नहीं करूंगी तो कल को दोष देने का भी अधिकार खो दूंगी। ऊब वहां आती है जहां आशा समाप्त हो जाती है। मैं हर सुबह समंदर से नहीं, खुद से एक वादा करती हूं कि मैं प्रयत्न करूंगी, चाहे फल मिले या नहीं। परिश्रम केवल देह का नहीं, आत्मा का भी अभ्यास है। तीसरे दिन भी आवाज ने मछुआरन को रोकते हुए सवाल पूछा, तू अकेली है, तेरा जीवन कठिन है, फिर भी तेरा चेहरा शांत क्यों है? मछुआरन ने गहराई से देखा और बोली, क्योंकि मैंने स्वीकार कर लिया है कि जीवन संघर्ष है, पर उस संघर्ष से डरने की बजाय मैंने उसे साथी बना लिया है। मैंने जाना है कि शांति तब नहीं आती जब समस्याएं मिट जाएं, बल्कि तब आती है जब हम समस्याओं के बीच मुस्कुराना सीख जाते हैं। समुद्र की लहरें मुझे रोज हिलाती हैं, लेकिन मैंने उनमें बहना सीख लिया है। मेरी नाव कभी डगमगाती है पर डूबती नहीं, क्योंकि मेरा विश्वास पतवार बन चुका है। शांति किसी बाहरी परिस्थिति में नहीं, बल्कि भीतरी दृष्टिकोण में छिपी होती है। इतना कहते ही वीर सामने खड़ा हो गया। उन दोनों ने रात साथ बिताया। अब वीर का श्राप पूरी तरह मिट चुका था। उसने मछुआरन का हाथ थामा और उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। मछुआरन भी शादी करने को राजी हो गई। बाकी का जीवन उन दोनों ने साथ बिताया। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।